दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्चा हुआ, एलन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग्स एक ही झटके में खरीद सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपयों के बराबर है, ऐसी 9500 गाड़ियां खरीदने की ताकत रखता है एलन मस्क। जी हाँ, एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों का मालिक है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिस शख्स का नाम पिछले साल यानी 2020 की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था, उसका नाम 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर कैसे आया, जानते हैं आज की वीडियो में ये सारी डिटेल्स। दोस्तों, एलन मस्क आज की तारीख में 185 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो बनते हैं 14,000 अरब रुपए। ये पैसे कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा लिया होगा। लेकिन इतने कम अरसे में एलन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पे सर्चेस कर रही है। एलन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। हालात के दबाव ने भी एलन मस्क से टीन एज में भी एक लकड़ी के कारखाने में काम करवाया, जहां से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी मशहूर आईटी कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन उनको वहां से कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसी दौरान एलन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम में भी हो गया। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी सिटी गाइड वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर हुआ करता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, और उसी कंप्यूटर से दिन के टाइम पे वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम पे वेबसाइट के ऊपर काम किया जाता था। आखिरकार एलन मस्क और उनके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कॉम्पैक्ट नामी एक कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ के आगे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com के नाम से एक वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में पेपॉल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपॉल को eBay ने महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन बना, यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट तैयार किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर भी टूरिस्ट भेजने का वादा कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में खूब जोरों शोर से हो रही है। एलन मस्क ने तो यहाँ तक भी कह डाला है कि अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ जाए तो वो बेच देंगे, पर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाकर ही छोड़ेंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली कार की कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर
कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली ये इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा ना होने के बराबर है। टेस्ला कार्स न सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती है, बल्कि इसमें एलॉन मस्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के अपने आप मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। इसके साथ साथ जो बैटरीज टेस्ला के अंदर इंस्टॉल की गई हैं, वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरीज मानी जाती हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक मर्तबा चार्ज करने से टेस्ला 520 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। ये इतना फासला है जितना मुंबई से अहमदाबाद या फिर लाहौर से पेशावर। जी हाँ, इतना बड़ा सफर, वो भी बगैर पेट्रोल या गैस के। और जितनी बिजली गाड़ी की बैटरी चार्ज होने में लगती है, उसका खर्चा पेट्रोल और गैस में होने वाले खर्चे से तकरीबन 60% कम आता है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। एलॉन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टार लिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट्स दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाई गई हैं, जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से भी देखा जा सकता है। एलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस न्यूज ने पूरी दुनिया में हलचल मचाकर रख दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंतहाई कम टाइम में $250 में बिकने वाले शेयर की कीमत $850 जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस सारे गेम में एलॉन मस्क, जो 2020 में रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे, 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे बिलियनियर्स के मुकाबले में एलॉन मस्क बहुत मुख्तलिफ हैं। ना तो इनके पास कोई फैंसी यॉट है और ना ही कोई गोल्ड बाथरूम। इतना ज्यादा अमीर तरीन इंसान आखिर अपने पैसे खर्च कैसे करता होगा, ये आप जान सकेंगे मेरी अगली वीडियो में। काम करने में एलॉन मस्क अपने एम्प्लॉय से ज्यादा घंटों का काम करते हैं और रात को सोने के लिए अक्सर अपनी फैक्ट्री में ही सोफे पर रात गुजारते हैं। एलन मस्क का कहना है कि उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर सोने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इससे उनको ग्राउंड सिचुएशन, वर्कर्स की प्रॉब्लम का सही अंदाजा होता है। एलन मस्क के तरक्की के लंबे सफर को इस छोटी सी वीडियो में देखकर आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को, इस मेहनत को जरूर लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।